जय हिंद साथियों, अभी हम मौजूद हैं छातापुर प्रखंड के उधमपुर पंचायत में और यहाँ उम्मीदवार है श्वेता कुमारी और जो कि निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं और अभी उनके पति मौजूद हैं माननीय महानंद मुखिया जी। आइए इनसे जानते हैं कि खास करके उधमपुर पंचायत में पैक्स की पूर्व में स्थिति क्या थी, आपके आने के बाद यहाँ की वस्तु स्थिति क्या बनी और आगे जो आप जनता से अपील कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं और किस मुद्दों पर आप जो हैं जनता से वोट मांग रहे हैं, आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। सर, हमारे जनक्रांति भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार। हम जानना चाह रहे हैं कि पूर्व में जो है पैक्स की स्थिति क्या थी? पूर्व में ये पैक्स जो है शुरू हुआ, पहले तो पब्लिक हाथ उठा के पैक्स अध्यक्ष को चुनते थे जी। जब 9 ईस्वी में ये वोट बना और बूथ से जो है पोलिंग होके अध्यक्ष को चुना गया, तो 9 ईस्वी में हम पैक्स में हुए 2009 में जी। इसके बाद 2014 में पुनः फिर हम पैक्स में अध्यक्ष बने। 2019 में हमारी पत्नी श्वेता कुमारी अध्यक्ष बनी। तो स्थिति ये था इसमें कि जो सरकार का जो नियम था धान खरीद गेहूं खरीद, तो सरकार का नियम है कि बाज़ार के मूल्य से ऊपर मूल्य पैक्स का जो होता है, कभी कभी बाज़ार का मूल्य भी बढ़ जाता है। जैसे गेहूं, इस सब में गेहूं में क्या होता है कि बाज़ार का मूल्य ही अधिक होता है और सरकारी मूल्य जो है उससे कम हो जाता है। तो गेहूं इस सब का खरीद जो है पैक्स में जल्दी नहीं होता है। धान के मूल्य में बाज़ार के मूल्य से ऊपर रहता है तो पैक्स खरीद करती है और उसमें बहुत पैक्स ऐसा होता है कि डिफॉल्केशन में चला जाता है, फेल कर जाता है। लेकिन हमारा पैक्स ऐसा हुआ कि 9 से अभी तक पैक्स डिफॉल्केशन में नहीं गया, जो सुरक्षित रहा। सरकार के नियम के अनुसार जिस समय में जो कार्य होता है वो समय पे किसान को धान खरीद करके पैसा दिया जाता है। मूल रूप से पैक्स में यही काम होता है और आगे जो सरकार का नियम आएगा उसमें जो है सुधार लाया जाएगा और व्यवस्था किया जाएगा। यही अपील है हमारी जनता से। ये तो खास बात है, कारण है कि कई जगह पैक्स गिर भी पड़ा हुआ है। शुद्ध रूप से संचालन नहीं होने के वजह से बंधक लगे हुए हैं पैक्स, लेकिन अभी तक यहाँ जिंदा है, ये भी विशेष बात है। लेकिन खास करके हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो आप जनता के बीच जा रहे हैं तो किन किन मुद्दों पर बात करके उनसे वोट मांगने का कार्य कर रहे हैं? पैक्स जो जिंदा है यही सबसे बड़ी बात है कि गिरवी, जैसे आप बोले अभी कि बहुत ऐसे पैक्स हैं कि गिरवी है, बहुत सारे अध्यक्ष जो है जेल भी गए हैं डिफॉल्केशन में। लेकिन हमारा पैक्स अभी तक जो है इस मामला में कहीं भी दाग नहीं लगने दिया है उधमपुर पैक्स। और सुरक्षित हम इसलिए रखे हुए हैं कि सरकार के नज़र में ये पैक्स वो शुद्धता काम करे कि जो शुद्धता और कोई पैक्स नहीं किया हो। और वो हम व्यवस्था अभी तक जो है मान लीजिए मोटा मोटी 9 से 24 हो गया, 9, 5, 14, 5, 19, 5, 24, 15 साल में मेरा पैक्स पर कोई दाग नहीं लगा है। जो आपको रजिस्टर से और सरकारी नियम से अगर पैक्स में दाग लगता तो आज हमारा पैक्स इतना सुरक्षित नहीं रहता। जैसे पैक्स में कोई भी सामान हम लोग लेते हैं, जैसे गोदाम ही बनाएंगे तो वो लोन पे देगा सरकार और लोन उसका अदा करना पड़ेगा। जैसे ट्रैक्टर लेंगे तो वो लोन पर देगा और लोन उसका अदा करना पड़ेगा। अगर उस लोन में हम डिफॉल्केशन में चले गए तो फिर हमको कठिनाई होगा, पैक्स को कठिनाई होगा। तो ये सब व्यवस्था हम देखते हैं। जैसे ट्रैक्टरे का समस्या है तो अभी बहुत सारा किसान है ऐसा कि जो ट्रैक्टर लेके नहीं चला पा रहा है। तो हम देखते हैं कि जो उसमें तो पैसा लेके जो है खेत किसान का जोतना है तो उसमें जो है सरकारी दर क्या कहते हैं पैसा जो लेंगे हम, और किसान को जल्दी पैसा नहीं होता है तो लोकल आदमी को जो है कर्ज लेके ही वो अपना खेत जोता लेता है। तो ये सब जो है कारण होता है कि वो लोन अदा करने में बहुत मुश्किल होता है। ये सब बात सोच के हम ऐसा काम अभी तक नहीं किए हैं। सरकार जिस दिन हम लोगों को फ्री दे के फ्री स्टाइल में कराने लगेगा तो हम लोग उस व्यवस्था को करेंगे ताकि पैक्स पे कोई दाग नहीं लगे। इसी अपील के साथ हम किसान से
वोट मांगते हैं। जैसे धान मेन रूप से होता है, वो समय पे जो सरकार का नियम आता है उसके मुताबिक धान खरीद होता है, उसका किसान का पैसा भुगतान होता है। एक भी ऐसा अभी तक आपको किसान नहीं मिलेगा कि जो कहेगा हमारा पैसा बाकी रह गया। तो आप समझ सकते हैं कि मेन मोटो यही है कि हम पैक्स को बचाए रखे हुए हैं। जब भी सरकार की खास व्यवस्था आएगी तो हम जो है अपने व्यवस्था को किसानों तक निश्चित रूप में पहुंचाएंगे, लेकिन जहां तक संभव हो पाता है उन व्यवस्थाओं को हम पहुंचाने का कार्य करते हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। यहीं तक हम जानने का प्रयास करते हैं कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है और कितने क्रमांक संख्या। श्वेता कुमारी का चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 4 में ईंट छाप, यही है मेरा। द्वार है वे श्वेता कुमारी है और क्रमांक संख्या 4 पर जो है इनका ईटा छाप। कौन सा छाप है सर? ईंटा छाप। ईटा छाप। तो आखिरी में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे पुनः आप? जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि आप अपने पैक्स को सुरक्षित रखिए, झांसा में नहीं आइए, झूठ बोलने में नहीं आइए, और नियम कानून को जो है सरकार का जो निर्देश है, नियम है, उसको जानने का प्रयास करिए कि पैक्स जो है वो कैसे सुरक्षित रहेगा कि लायबिलिटीज में नहीं फंसे। तो लग रहा है कि जो भी अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं वह कहीं कहीं लोगों को मन लुभावन बात बोलते हैं, भाषा में दे रहे हैं जो कि कानूनी प्रक्रिया में नहीं। बिल्कुल नहीं है। अब जैसे कहीं कहीं बोलते हैं पैक्स अध्यक्ष की 2700 रुपया में धान खरीद लेंगे, तो ये सब झूठ बोल के झांसा देना पब्लिक को अच्छी बात नहीं है। अब जैसे मान लीजिए सरकार का जो न्यूनतम मूल्य है उसके तहत खरीद होता है, उसके तहत वो सारा सरकार का नियम है, उसमें कोई झांसा दे के बात करेगा तो उससे जो है काम नहीं चलेगा। अब जैसे कोई कहता है कि हम बीज उपलब्ध कराएंगे, तो बीज जो है कंपनी देता है, कंपनी जो है वो ऑथराइज करते हैं अपना डीलर को, उसके आधार से बीज मिलता है। जो भी अच्छा बीज मिलता है वो सारा कंपनी के द्वारा मिलता है, तो वो रेट जो है अपना कंपनी निर्धारित करता है, वो कोई पब्लिक निर्धारित नहीं करेगा कि सस्ता रेट पर जो हम दे देंगे। तो वो सभी चीज़ जो है सरकार के नियम में जो रेट है उसी के अनुसार कंपनी से या डीलर से या रिटेलर से खरीद करना होगा। उसी तरह से अगर पैक्स भी खरीद करेगा तो उसी रेट में जो है काम करेगा। यही मेरा कहना है, जनता झांसा में नहीं आवे, ईंट छाप पे जो है काम करे कि 15 साल से पैक्स आपका सुरक्षित है, लायबिलिटीज में नहीं है। कितना पैक्स अध्यक्ष जो है लायबिलिटीज में जेल चला गया, क्या हुआ, वो सारा चीज़ आप लोग जानते हैं। छतरपुर प्रखंड में एक रामपुर का पैक्स अध्यक्ष था जो फांसी लटक के मर गया, वो 1 साल पहले। तो इस तरह का भी घटना होता है। अब बहुत सारा पैक्स को आप जान लीजिए कि जो वो डिफॉल्केशन में है, और कई सारा पैक्स है कि जहाँ डिफॉल्केशन के कारण चुनाव भी नहीं हो पाता है। यही मेरा अंतिम जनता से अपील है कि आप अपने पैक्स को सुरक्षित रूप से देखना चाहते हैं तो ईंट छाप पे मुहर लगा के विजयी श्वेता कुमारी को बनाइए। आप समझ सकते हैं, कहना है कि कई जगह का पैक्स जो है अधर पर लटका हुआ है, आज भी चुनाव वहाँ प्रतिबंधित है। आइए जनता से भी जानना चाहेंगे किसके समर्थक हैं और क्या कहेंगे इस पर। बाबा केकर समर्थक छियै यहाँ? हम छियै श्वेता कुमारी। कोन छाप छै? ईंट छाप। की कहबै? जब से ई पैक्स में छै जी, तब से ई पंचायत सुरक्षित। कोन पंचायत? उधमपुर पंचायत जी सुरक्षित छै। उ जे कहै छै एंटी सेंटी, ये सब बिल्कुल बात गलत है। जितना जनता से पूछे उधमपुर पंचायत का, वो सब बता देगा जी। कि कहते हैं कि इन लोगों का भी अपील है कि अगर जो है उधमपुर पंचायत को सुरक्षित रखना है तो इनके चुनाव चिन्ह पर जो है पूर्व में भी पैक्स अध्यक्ष रहे और वर्तमानों में किया राखल चाहे छियै एकरे? एहि दुआरे रखा चाहे छियै जे ई पंचायत जे छै एकरा रहै से सुरक्षित छै जी, और जे भी खरीद बिक्री होइ छै या माल दै छै तो उचित मिलै छै। और एंटी सेंटी जे छै उ झांसा दए के एकरा चाहे छै। ई रामपुर पंचायत के ओ की कहै छै जे एक पैक्स अध्यक्ष फांसी लटक के मरले। जुआसपुर पंचायत के किया मरले फांसी लटक के? फंस गेले। हाँ। उसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया, इसलिए वो फंस गया। उधर है पाड़ा का जी, कौन पाड़ा ना, वहाँ भी इसी तरह से हुआ। हाँ, सोहठा में भी इसी तरह से हुआ।
कहीं उधमपुर पंचायत पे कोई दाग नहीं लगा है आज तक, और हम लोग बनाना चाहते हैं, और न्यूट्रल है ये पैक। तो आप जनता को भी, जैसा कि इनका भी कहना है कि अगर जो है उधमपुर पंचायत को सुरक्षित रखना है तो इनको मतदान करें। दोस्तों, हम अभी मौजूद थे उधमपुर पंचायत में। अब मिलते हैं पुनः नेक्स्ट एपिसोड में। वंदे मातरम, जय हिंद।